ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने 30वें श्लोक में अपना मत बताया कर्मयोग के विषय में कि कर्मयोग का पालन कैसे करना चाहिए, वो भगवान ने वहां पर बताया। उसके बाद फिर 31 और 32वें श्लोक में उन्होंने बताया कि जो लोग पालन करते हैं उनके तो सारे कर्म बंधन नाश हो जाते हैं, और जो पालन नहीं करते हैं वो ऐसे विमोहित चित्त वाले लोग, उनका जितना भी ज्ञान अर्जन है, जितना भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है इस संसार में, वो सब पतन का ही कारण बनेगा। नष्टान विद्धि नष्टान अचेतसः, यानी ऐसे जो विवेक शून्य लोग हैं, अचेतस्य का मतलब विवेक शून्य, तो उनका जो ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास है या जो उन्होंने कर लिया है वो भी उनका पतन का ही कारण बनेगा। नष्टान, नष्टान का मतलब है पतन, नष्ट ही हुआ हुआ समझो। जितना भी भौतिक ज्ञान, संसार का ज्ञान, अनेक अनेक सब्जेक्ट्स का ज्ञान जो उन्होंने अर्जित किया है, वो भी ऐसा ही समझो कि उन्होंने अर्जित ही ना किया हो, तो इसलिए उनका पतन होगा। नष्टान का अर्थ बताया कि उनकी अधोगति हो सकती है। इसीलिए हमको प्रयत्न पूर्वक भगवान जो ज्ञान बता रहे हैं उसको जानने का प्रयास कर लेना चाहिए अपनी मृत्यु के आने से पहले ही, कि कहीं हमारा भी इस प्रकार से पतन ना हो जाए। क्योंकि भगवान ने ये जो हमको मनुष्य शरीर दिया है, ये करुणा करके दिया है। हम लोग इसको डिजर्व भी नहीं करते थे। 84 लाख योनियों में से एक ये वाला शरीर मिलना, ये बहुत दुर्लभ है, जो हमें अत्यंत सुलभ हो चुका है, तो भी हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसे दुरुपयोग करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जैसे मानो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि वो ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर है। सत्य चित आनंद, ये ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर है। लेकिन करना क्या है, सिर्फ इसके ऊपर हमारे जो चित्त के ऊपर हमारा जो मैल पड़ी हुई है, जो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां हमको आच्छादित की हुई हैं, सिर्फ उसको ही सफाई करना है। और वो सफाई भी हम नहीं करने हैं। हम करते होते या कर सकते होते तो अभी तक कर लिए होते, लेकिन हमसे वो नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को भगवान की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर सिर्फ हरि कथा का, शास्त्रों का, वेदों का, भगवत गीता का श्रवण मात्र करना है। इतना ही करना है बस, और ज्यादा नहीं। क्योंकि श्रवण की बहुत महिमा है। ज्ञान जो है श्रवण से ही प्राप्त होता है, पढ़ के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।
स्पेशली जो तत्व ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, वो पढ़ने से नहीं मिलता है। ये बात मैं यहां पर आकर बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूं, वृंदावन में आकर, क्योंकि मैं भी 30 साल तक पढ़ता ही रहा किताबें, लेकिन यहां आकर देखा कि मैं तो जीरो का जीरो हूं बिल्कुल। तो यहां पर जब श्रवण किया तब कुछ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो भगवान यहां पर अब 33वें श्लोक में बता रहे हैं कि हम लोग सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार सारा कार्य करते हैं। अगर मैं अपने मन को वश में करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव मेरे मन को वश में होने ही नहीं देगा। सारे लोग स्वभाव के द्वारा प्रेरित हैं, उसी को भगवान यहां पर बता रहे हैं। जब सारे ही लोग स्वभाव के द्वारा प्रेरित हैं तो फिर कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे लिए। हमको करना ही सिर्फ इतना है कि श्रवण मात्र करना है, जो शास्त्रों की आज्ञा है सिर्फ जितना वो कह रहे हैं उतना ही करना है हमको। इसी के लिए बता रहे हैं भगवान। तो यहां पर क्या बता रहे हैं भगवान? सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। 33वां श्लोक है ये, 3 अध्याय का। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भूतानि, भूतानि का अर्थ क्या है? संपूर्ण जीव, जितने भी जीव हैं, चर अचर जितने भी जीव हैं, सभी के लिए भगवान ने बता दिया यहां पर। पहले अभी तक जो बात हो रही थी वहां पर मनुष्य मात्र के लिए हो रही थी, लेकिन यहां पर भूतानी जीव के बारे में बात कर रहे हैं, पशु पक्षी भी। प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम, प्रकृति का मतलब है यहां पर स्वभाव, प्राप्त होते हैं। यान्ति का मतलब प्राप्त होना। प्राप्त होने का मतलब क्या है? अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। चेष्टते, चेष्टते माने चेष्टा करते हैं। सदृशम माने अनुसार। स्वस्या माने अपनी, अपने स्वभाव के अनुसार ही सारे लोग चेष्टा करते हैं। प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, और चाहे लोग प्रकृति, वो जो चाहे ज्ञानवान हो, ज्ञानी व्यक्ति भी, ज्ञानी व्यक्ति कितना ही हो, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेगा। तो यहां पर जो है प्रकृति शब्द जो है स्वभाव का वाचक है। प्रकृतिम यान्ति, प्रकृतिम यान्ति मतलब स्वभाव, स्वभाव को प्राप्त होते हैं वो अपने। तो ज्ञानी व्यक्ति भी स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह का मतलब अगर हम किसी को अपने इंद्रियों को रोकना चाहें तो हमारा हठ क्या काम करेगा? किम करिष्यति, क्या काम करेगा? तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने स्वभाव के वशीभूत हैं। भगवान जो हमें प्रेरणा करते हैं वो भी हमारे स्वभाव के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि अगर हमारे को भगवान स्वभाव के अनुसार प्रेरणा नहीं करेंगे तो हम वो कार्य करेंगे ही नहीं, हमारी चेष्टा ही नहीं होगी। और ऐसा हम देखते भी हैं कई बार, हमारे अंतःकरण से कोई कोई कभी बात ऐसी निकलती है कि वो कहती है कि तुम ऐसा करो, लेकिन तो भी हम वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होगा तो वो कर लेंगे। तो इसीलिए स्वभाव की बड़ी महिमा है। और ये स्वभाव जो है हमको मिला है कैसे? हमको ये मिला है पुराने जन्मों के संस्कारों के द्वारा। हमको ये मिला है मेरा विरासत में, जो कुछ भी हमने अनेक जन्मों में जो भी कार्य किए हैं, उन सब के सूक्ष्म रूप से जो संस्कार अर्जित किए हैं, वही सारे संस्कार हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं। हमारे में कौन सी वृत्ति प्रधान होगी, सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, ये डिसाइड कहां से होगा? ये होगा हमारे संस्कारों से। जैसे हमने कर्म किए हैं उसी का जो सूक्ष्म अंश है, जो संचित कर्मों में चला जाता है, संचित कर्म में, वही जो है प्रारब्ध बन के इस जीवन में हमारे सामने आता है और हमको उसी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त कराता है।
जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक घर में ही, जैसे दो भाई हैं, तो एक भाई जो है वो धार्मिक है और दूसरा भाई जो है वो आसुरिक प्रवृत्ति का है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। यहां पर तो अभी वर्तमान जीवन में उनको एक ही परिवेश मिल रहा है अपने घर में, लेकिन क्योंकि उनके संस्कार अलग हैं इसलिए वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग विषयों को चुनकर अलग अलग मार्गों में प्रवृत्त होते हैं। तो यह सारा का सारा खेल जो है वो संस्कारों का ही है। और यहां पर गीता हमको अपने संस्कारों को बदलने के लिए प्रेरणा कर रही है। हम किस प्रकार से अपने संस्कारों को सुधार कर और अपने स्वभाव को परिष्कृत कर सकते हैं, अर्थात क्रमशः तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ा सकते हैं, और सतोगुण से फिर भी ऊपर उठ के निर्गुण अवस्था, जो भक्ति की अवस्था है, वहां तक उसे पहुंचाया जा सकता है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं सारे के सारे जीव ही अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति भी अपि, ज्ञानवान अपि, यानी जो ज्ञानी है, जो जानता है कि मैं तामसिक हूं या राजसिक हूं, जो जानता है तो भी वो सात्विक काम नहीं कर पाता, वो भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, चेष्टा करता है। फिर किसी का हट क्या करेगा? तो चाहे सामान्य जीव हो चाहे ज्ञानी हो, सभी परवश हैं स्वभाव के। और यदि कोई अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक ले या उनका दमन करना चाहे तो कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इंद्रियां उसको किसी ना किसी प्रकार बाद में उन्हीं कामों में प्रवृत्त करा देंगी। इंद्रियां जो है बड़ी बलवान है। जैसे एक नदी होती है, तो नदी का जो प्रवाह है वो बहुत बलवान होता है। नदी के प्रवाह को रोकने के लिए हम लोग डैम बना तो देते हैं, लेकिन उस डैम में भी हम लोगों को गेट्स बनाने पड़ते हैं, ओपनिंग देनी पड़ती है, और उस पानी को चैनलाइज करना पड़ता है कैनाल्स में। अगर हम चैनलाइज नहीं करेंगे और रोके रहेंगे तो वो जो नदी का प्रवाह है वो उस डैम को बहा के ले जाएगा, और फिर उसके बाद जो क्षति होगी वो बहुत भयंकर होगी। उसी प्रकार से अगर हम इंद्रियों का दमन करेंगे और उनको किसी और सेवा में नियुक्त नहीं करेंगे, तब वो इंद्रियां हमारे विनाश का कारण बन जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर प्रबल वेग है, उनका दमन नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति के अंदर इन्हीं इंद्रियों को, जो हमको संसार में प्रवृत्त करा रही थी, भगवान की सेवा में प्रवृत्त कराया जाता है। उनका जो प्रवाह है, उनका जो वेग है इंद्रियों का, उसको संसार की ओर से हटाकर भगवान की ओर मोड़ दिया जाता है। सारे के सारे कार्य वही के वही करते हैं वो लोग भी। भक्त लोग वही कार्य करते हैं जो संसारिक लोग करते हैं। वो लोग भी रसोई बनाते हैं, वो लोग भी रसोई बनाते हैं। वो लोग भी ऑफिस में बैठते हैं, ये लोग भी ऑफिस में बैठते हैं। अंतर क्या है? वो रसोई बनाते हैं अपने लिए, वो रसोई बना रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा है। वो अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, ये लोग मंदिर को मैनेज कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, कि जितने भी और भक्त आ रहे हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले। तो काम तो ऊपर से देखे तो वही हो रहा है, भक्त भी ऑफिस में बैठा है और कर्मी भी ऑफिस में बैठा है, लेकिन यहां पर उसकी जो इंद्रियां हैं वो संसार के लिए कार्य नहीं कर रही हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इंद्रियों का दमन, जो कि कहा गया है इंद्रियों का दमन, ज्ञान मार्ग और अष्टांग योग दोनों के अंदर ही इंद्रियों का दमन है, लेकिन भक्ति मार्ग में इंद्रियों का दमन कहीं नहीं है। यहां पर तो इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाती है और उसी को भक्ति कहा जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण का मतलब है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिय ऋषिक, ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, तो ऋषिकेण तृतीय विभक्ति है करण के रूप में, उपकरण के रूप में, अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेश है जो इन इंद्रियों के ईश हैं, अर्थात इन इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान। भगवान ही हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं वास्तव में। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां जितने ही हैं हमारी, मन बुद्धि अहंकार सबके, क्योंकि सभी करण है ना, तो करण होने के कारण भगवान ही हमारे बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों के ही स्वामी हैं।
इसीलिए भगवान की सेवा ही हमको करनी चाहिए इन इंद्रियों के द्वारा। सेवनम का मतलब सेवा, भक्ति रुच्यते, भक्ति कही जाती है। अब जो पहली वाली लाइन थी, विनिर्मुक्त सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, यहां पर वो सेवा कैसे करनी है उसकी विवेचना की गई है, जो हम आगे करेंगे भक्ति योग में जब हम जाएंगे, क्योंकि उसकी विवेचना करने में फिर वो भक्ति का ही चैप्टर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इंद्रियों के दमन की, निग्रह की। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं निग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, भगवान ने सब कुछ बताया, पहले कर्मयोग बताया, आगे ज्ञान योग भी बताएंगे, लेकिन यहां पर यह भी बता दिया कि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, तो फिर शम दम आदि जो साधन है, इनका साधन करने की आवश्यकता ही क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान हर एक अध्याय के अंदर हमारे को उसी ओर इंगित कर रहे हैं, उस योग की ओर इंगित कर रहे हैं जहां पर इंद्रियों के दमन की बात ही नहीं है। और वो कौन सा योग है? भक्ति योग। अब यहां पर कहीं लिखा तो नहीं है कि भक्ति के साधन करो, लेकिन यहां पर भगवान ने प्रश्न लगा दिया, निग्रह किम करिष्यति, अर्थात जो निग्रह है वो उसका कोई औचित्य नहीं है। अब निग्रह का औचित्य नहीं है तो जिस मार्ग का वो साधन है उसका भी क्या औचित्य हो सकता है। इसीलिए अब भगवान जो बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र जो भी है, जीव मात्र अपने संस्कारों के अनुसार पूर्व जन्मों में जो संचित किए गए हैं और जो अब प्रारब्ध के रूप में सामने आ गए हैं। हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म किस प्रकार से होते हैं, पाप की जब हमने व्याख्या की थी। कि सारे ही जो कर्म हैं वो प्रारब्ध के रूप में जो सामने आ रहे हैं, उन्हीं कर्मों में वो प्रवृत्त होता है। वास्तविक में देखा जाए तो हमारा जो जन्म है वो हमारे संस्कारों की ही अभिव्यक्ति मात्र है। संस्कार मतलब प्रारब्ध। जो शरीर है हमारा, ये क्या है? संस्कारों का पिंड है। प्रारब्ध का पिंड बोलते हैं ना शरीर को, ये प्रारब्ध का मतलब संस्कार। तो प्रारब्ध भोग तो हमको भोगने ही होंगे। तो यहां पर जीव का स्वभाव के वश में होना बताया गया है, अर्थात जब तक शरीर रहेगा तब तक प्रारब्ध तो रहेगा ही रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं कर्मयोगी और ज्ञान योगी की। अभी हम भक्ति योगी की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात बार बार मन में रखिएगा इस बात को, क्योंकि भक्ति के अंदर प्रारब्ध का भी नाश बताया गया है। तो हम समाज में देखते भी हैं प्रत्यक्ष रूप से कि किसी किसी की तो भजन और सत्संग में रुचि होती है, और किसी किसी को बार बार समझाया जाए, आग्रह करा जाए तो भी उधर नहीं देखता वो मुड़कर। उसको कहा जाए कि तुम समझ लो इस बात को, थोड़ा सा समझ लो, तो भी उसका चित्त चलायमान हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब कोई व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछता है भगवत संबंधी और मैं उसका उत्तर देने लगता हूं, और जब मैं उत्तर देने लगता हूं तो थोड़ा सा उसकी गहराई में जब उतरता हूं तब उसका चित्त चलायमान हो जाता है, उसकी आंखें इधर उधर चलने लगती हैं और मुझे समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल अब सुनने में इच्छुक नहीं है मेरी बात को। प्रश्न उसी ने किया था, जानना वही चाहता था, मैंने तो अपने आप से नहीं बोला था उसको। लेकिन उसकी जो जिज्ञासा है इतनी क्षुद्र है, इतनी सुपरफ्लुअस है कि वो ऊपर की लेवल पर ही शांत हो जाती है। वो जिज्ञासा है ही नहीं वास्तव में, वो जिज्ञासा नहीं है, ये एक दिखावा मात्र है कि हां हम भी धार्मिक हैं, बस ये दिखाने के लिए ही। हम लोग कहां कहां पर दंभ करते हैं, दिखावटीपन हमारे अंदर कितना कूट कूट कर भरा हुआ है, इसको हम तभी जान सकते हैं जब हम सावधान होंगे अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति। तभी सजगता की बात की गई है बार बार। तो ऐसे व्यक्ति से कितना ही आग्रह किया जाए तो भी उधर नहीं जाता। कारण क्या है? वही पूर्व जन्म के संस्कार, अर्थात उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति है ही नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति इसी बात को मुद्दा बना ले कि मेरी तो भक्ति उन्मुखी सुकृति है ही नहीं, तो मैं भक्ति क्यों करूं?
जब आप कह रहे हैं कि मेरी सुकृति नहीं है तो मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, भक्ति हमारे स्वरूप में है, आत्मा की वृत्ति है भक्ति, और कर्म हमारे स्वरूप में नहीं है। कर्म हमारे ऊपर लादा गया है शरीर के कारण। जब हमारा शरीर है तब तक कर्म होगा, जब शरीर नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति आत्मा की वृत्ति होने के कारण शरीर के होने पर भी और शरीर के ना होने पर भी भक्ति होती रहेगी। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो भक्त हैं, वो क्या भगवान की सेवा नहीं करते हैं? वो भी सेवा करते हैं, और वैसे ही करते हैं जैसे कि एक साधारण व्यक्ति करता है। और भगवान ने वो आज्ञा भी दी है कि जो बुद्धि भेद है उसको उत्पन्न मत करो। दूसरे अध्याय में बताया भगवान ने कि जो लोग जानकार हैं, जो तत्व ज्ञानी हैं, उन लोगों को उसी तरीके का आचरण करना चाहिए जिस प्रकार की एक सामान्य पुरुष आसक्ति युक्त होकर आचरण कर रहा है। वो हम लोग दूसरे अध्याय में श्रवण कराए हैं। वहां पर बहुत डिटेल में बात हुई थी हमारी कि किस प्रकार उसको कार्य करना चाहिए। दूसरे अध्याय में नहीं, तीसरे अध्याय में आया था। तीसरे अध्याय का ही है वो श्लोक कि न बुद्धिर्भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, 26वां श्लोक था। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो तत्व ज्ञानी हैं, वो भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं लोक शिक्षा के लिए, जैसे जनक महाराज का उदाहरण दिया गया था। तो यहां पर क्या है, भक्ति आत्मा की वृत्ति होने के कारण हम लोग इसको पालन करने में स्वतंत्र हैं हमेशा। उसके लिए हमको एक अवसर चाहिए होता है। भगवान वो अवसर सबकी जिंदगी, सबके जीवन में उपलब्ध कराते हैं। हमारी साथ प्रॉब्लम यही है कि हम उस अवसर को गंवा देते हैं। अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं आती है भगवान की प्राप्ति के लिए, बार बार आती है। इट डज नॉट कम वंस। अपॉर्चुनिटी फॉर नोइंग द कृष्णा, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कृष्णा, फॉर गेटिंग इन टू द पाथ ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, इट नॉक्स कंटिन्यूअसली। माया बार बार हमको चेतावनी देती है कि अब तो जागो, अब तो चेतो, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, कि जो प्राप्त करने योग्य उत्कृष्ट वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है, उसको जानो। तो भगवान हमको प्रेरित करते हैं बार बार कर्म के लिए, तो वही उसी के अनुसार प्रेरित करते हैं। हमारे स्वभाव के अनुसार ही अंतःकरण में बैठे हुए जो परमात्मा हैं वो हमको प्रेरित करते हैं। लेकिन ऐसा सुअवसर हमारे पास हमेशा आता रहता है कि हम अपनी भक्ति उन्मुखी सुकृति को स्ट्रांग कर सके, अपने नए संस्कार बनाकर पुराने संस्कारों के ऊपर उनको हावी करा दें कि वो दब जाएं, अपना रिजल्ट ना दे पाएं। और भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि अगर तीव्रता से भक्ति की जाती है, त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तो क्या है, सारी चीजों की उपलब्धि कराती है। तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग का मतलब क्या था कि जहां पर कर्म और ज्ञान से अनावरत भक्ति, जैसे कि सूर्य है, सूर्य जो है बहुत प्रकाशमान वस्तु है, लेकिन जब मेघ होते हैं तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो जिस प्रकार मेघ सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान ये दोनों भी भक्ति को ढक लेते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से भक्ति को ढक लिया जाता है। तो यहां पर बता रहे हैं भगवान कि अब भगवान का जो मत पालन करने के लिए भगवान ने जो आज्ञा दी थी, तो जो लोग आज्ञा होते हुए भी उसका पालन नहीं करते तो उनको तो दंड मिलना चाहिए। उन्हीं के लिए भगवान कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो संसार में लगे हुए हैं और विवेकवान हैं, यानी ज्ञानवान है,
और आज्ञा है ये भी जानते हैं, तो भी उसको मान नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं। इसका कारण उनका स्वभाव है। और इस कारण उनको इस पापपूर्ण आचरण के लिए, क्योंकि जो संसार में आचरण करता है उसमें पाप तो रहेगा ही रहेगा, और उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा हमको, चाहे हम कितना ही कोशिश क्यों ना करें बचने की। अगर हम कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का आश्रय नहीं लेते हैं तो हमारे पाप हमेशा रहेंगे ही रहेंगे हमारे साथ, और उसका दंड हमको भुगतना ही होगा। या तो नरक में जाके भुगतेंगे, या निकृष्ट योनि में जाके भुगतेंगे, या आगे भुगतेंगे। वो डिपेंड करता है कि पाप किस कैटेगरी का है। तो वो लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करने के कारण ऐसे अजितेंद्रिय पुरुष, विवेकी होकर भी ज्ञानवान का मतलब है जितेंद्रिय, अजितेंद्रिय मतलब वो जानता तो है लेकिन उसकी इंद्रियां वश में नहीं है, तो वो इसलिए अपने इंद्रियों को निग्रह नहीं कर पाता। उदाहरण भी है, जैसे हम देखते हैं अजामिल का उदाहरण दिया गया है, भागवत में आया 6ठे स्कंद में, कि अजामिल क्या था, धर्मशास्त्रों का जानने वाला ब्राह्मण था वो एक। तो भी क्या हुआ, उसने जब एक स्वेच्छाचारिणी स्त्री के दर्शन किए तो उसका चित्त जो है क्षुब्ध हो गया, चंचल हो गया, और उसने अपने चित्त को संयत करने की कोशिश भी की। यह नहीं कि उसने कोशिश नहीं की, उसके अंदर धैर्य था, उसके अंदर ज्ञान था। उनको रोकने के बाद भी वो नहीं रोक पाया अपनी इंद्रियों को। उनका वेग जो है, इंद्रियों का जो वेग है बड़ा प्रबल है। इसीलिए बोला था दूसरे अध्याय में भगवान ने, इंद्रियां कैसी है, प्रमाथीनी, मथने वाली हैं। जैसे दही को मथते हैं ना अंदर, ऐसे ही है हमारा इंद्रियां हमारे मन को, हमारे चित्त को, अंतःकरण को बुरी तरह से मथ देती हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था 60वें श्लोक में, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन है। प्रसभम माने बलपूर्वक, बलात् हमारे मन का हरण कर लेती हैं, प्रमाथीनी होने के कारण, प्रमथन स्वभाव वाली होने के कारण। प्रमथन का मतलब है प्रकृष्ट रूप से मथने वाली, हमारे चित्त को, हमारे मन को चंचल करने वाली ये इंद्रियां। इसको अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अजामिल ने भी की, तो भी नहीं कर पाया। फिर निग्रह किम करिष्यति, फिर निग्रह क्या करेगा, निग्रह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इंद्रियों को जब तक इंद्रियों को से भगवान की सेवा नहीं होगी, जब तक उसको एक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उच्च कोटि के आनंद की, तब तक जो इंद्रियों के द्वारा रस की प्राप्ति हो रही है, निकृष्ट रस, वो कभी भी नहीं छूट सकता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जब हमारे हाथ में हीरा आ जाएगा तो कोयला तो अपने आप ही छूट जाएगा, उसको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। विषयान विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा का मतलब क्या है, परमात्मा का साक्षात्कार। भगवान का साक्षात्कार होने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होगी, उस रस को प्राप्त करके, रसवर्जम रसोप्यस्य, रस भी जो विषयों का रस है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय रस है, वो छूट जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान यहां पर बता रहे हैं कि इंद्रियों के जो वेग है वो इतना ज्यादा है कि उनको हम निग्रह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे इसी श्लोक को आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।